नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ वर्षों या कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के हर कोने से दिए गए बलिदान का इतिहास है। मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की शताब्दी वर्ष पर मनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि मन्यम वीरडू यानी वन नायक के नाम से लोकप्रिय अल्लूरी ने 1922 में शुरू हुए रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। मोदी ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ वर्षों, कुछ क्षेत्रों या कुछ लोगों का इतिहास नहीं है, यह देश के हर नुक्कड़ और हर कोने से दिए गए बलिदान का इतिहास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इस शुरुआती कार्य अवधि का ब्यौरा पेश करते हुए कहा कि ये शुरुआती 100 दिन सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कहा सो किया के इस परंपरागत अभियान को आगे बढ़ाते हुए निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा काम किया है। दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को विधायकों के वेतन और भत्तों में 66% से अधिक की वृद्धि से संबंधित विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी। उल्लेखनीय है कि देश में दिल्ली के विधायकों की सबसे कम तनख्वाह है। मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचेतक, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता के वेतन में वृद्धि से संबंधित 5 अलग अलग विधेयक सदन में पेश किए गए और सदस्यों ने उन्हें पारित किया। उन्हें अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली में विधायक को वेतन और भत्ते के तौर पर 54,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बढ़कर 90,000 रुपये प्रति माह हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सोमवार को एक बस घाटी में गिर गई, जिससे उसमें सवार 12 यात्रियों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। शुरुआती खबरों में मृतकों की संख्या 16 बताई गई थी। अधिकारियों ने बताया कि यह बस शमशेर से कुल्लू जा रही थी, तभी सुबह करीब 8:30 बजे जंगला गांव के निकट एक मोड़ पर घाटी में गिर गई। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान तनु, प्रेमचंद, फतेहचंद, अनीता देवी, सुशील कुमार, खीमदासी, रोशनी देवी, पार्वती देवी, झबलू देवी, अमित कुमार रजक, आकाश और राखी माया के तौर पर हुई है। हादसे में महेंद्र सिंह, संजय कुमार और बस परिचालक गोपाल घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के अंतिम दिन सोमवार को सदन में महत्वपूर्ण शक्ति परीक्षण में जीत हासिल कर ली। 288 सदस्यीय सदन में 164 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 99 विधायकों ने इसके खिलाफ मतदान किया। 3 विधायक मतदान से दूर रहे, जबकि कांग्रेस के अशोक चौहान और विजय वडेट्टीवार समेत 21 विधायक विश्वास मत के दौरान अनुपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विश्वास मत को बहुमत मिलने की घोषणा की। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य विधानसभा में सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ईंधन पर वैट को जल्द ही कम करेगी। दूसरी ओर एनसीपी नेता अजीत पवार को सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नया नेता नामित किया गया है। वह भाजपा के देवेंद्र फडणवीस का स्थान लेंगे, जिन्होंने 30 जून को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव बीमार पड़ गए हैं और उन्हें सोमवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे 24 घंटे से भी कम वक्त पहले वह गिर पड़े थे, जिससे उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। पारस अस्पताल के अधीक्षक सैयद आसिफ रहमान के मुताबिक बिहार के 74 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री आईसीयू में हैं। रहमान ने संवाददाताओं से कहा, उन्हें कई लक्षणों की शिकायत के साथ यहां लाया गया है, जो उनके कंधे की चोट और गुर्दे की समस्याओं सहित अन्य बीमारियों से संबंधित है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि क्या लालू को दिल्ली के बेहतर अस्पताल में रेफर करना पड़ सकता है। आरजेडी सुप्रीमो की पत्नी राबड़ी देवी और दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अस्पताल में उनके साथ हैं। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि उसके शीर्ष नेता राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी वीडियो साझा करने और झूठ फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सुब्रत पाठक तथा और 3 अन्य लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के बारे में झूठ फैलाए जाने को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोपेनहेगन के एक शॉपिंग मॉल में गोली चलाने वाले बंदूकधारी ने संभवतः अकेले ही घटना को अंजाम दिया और अंधाधुंध गोली चलाने के कारण लोग उसका निशाना बने। डेनमार्क की पुलिस ने यह जानकारी दी। कोपेनहेगन के मुख्य पुलिस निरीक्षक सोरेन थॉमसन ने सोमवार को कहा कि जांच अधिकारियों का मानना है कि घटना का संबंध आतंकवाद से नहीं है। थॉमसन ने कहा कि हमले में 3 लोग मारे गए, इनमें डेनमार्क के 2 लोग और एक रूसी नागरिक था। वहीं डेनमार्क के 2 अन्य लोग और स्वीडन के 2 नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ओलंपिक कांस्य पदक विजेता इंग्लैंड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के दौरान रक्षात्मक खेल का शानदार नजारा पेश करने वाला भारत आक्रामक खेल की खामियों को दूर करके मंगलवार को महिला हॉकी विश्व कप के अपने दूसरे मैच में चीन को हराकर पहली जीत दर्ज करने के लक्ष्य के साथ उतरेगा। कप्तान और गोलकीपर सविता पुनिया की अगुवाई में भारत ने शानदार रक्षात्मक खेल दिखाते हुए पूल बी के अपने पहले मैच में रविवार को इंग्लैंड को बराबरी पर रोका। उप कप्तान दीप ग्रेस एका, निक्की प्रधान, गुरजीत कौर और उदिता जैसी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया, जिससे इंग्लैंड की टीम 60 मिनट के खेल के दौरान एक भी पेनल्टी कॉर्नर हासिल नहीं कर सकी। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को कुछ प्रमुख शेयरों में हुई खरीदारी के दम पर 326.84 अंक की छलांग लगाने में सफल रहा। सेंसेक्स घरेलू निवेशकों से मिले समर्थन से 326.84 अंक यानी 0.62% बढ़कर 53,234.77 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी कारोबार के अंत में 83.30 अंक यानी 0.53% की बढ़त के साथ 15,835.35 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।